ओम शांति। प्यारे बाप दादा, हम सब बच्चों को सिद्धि प्राप्त करने की, संपन्न बनने की, सफलता मूर्त बनने की बहुत सहज श्रीमत देते हैं। बाबा जानते हैं कि द्वापर युग से लेकर मेरे बच्चे रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव के कारण शक्तिहीन हो गए हैं और बाप को खोजते खोजते, बाप को पुकारते पुकारते, भक्ति करते करते एक प्रकार से दिल शिकस्त और निराश भी हो गए हैं। ऐसी स्थिति में बाबा स्वयं अपने कल्प पहले वाले वारिस बच्चों को ढूंढते हैं। हम सब जानते हैं कि हमने बाप को नहीं ढूंढा, ढूंढ नहीं सके और ना ही कोई स्वयं बाप को ढूंढ सकता है। आज भी लाखों करोड़ों भगत जन बाप को ढूंढने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन हम सब परम सौभाग्यशाली बच्चों को बाबा ने खुद ढूंढा है, अपना वर्षा देने के लिए, वरदान देने के लिए, ताकि हम सहज ही अपनी ओरिजिनल जो हमारी असल स्टेज है, नस्ल हमारी स्टेज है देवी देवता की और निराकारी पवित्र आत्मा की, उसको सहज ही प्राप्त कर सके। बाबा ये भी जानते हैं कि केवल गरीब बच्चे और जिनको दुनिया कुछ नहीं समझती, माताएं बहनें, अनपढ़ आत्माएं, बूढ़ी माताएं आदि, शास्त्रों में लिखा हुआ है कुब्जा आदि गणिका, ऐसे ऐसे बच्चे बाबा की गोद में आते हैं। धनवान तो इसी धोखे में रहते हैं कि यही स्वर्ग है, और जिस किसी को आज की दुनिया में कोई पद प्राप्त है वो भी समझता है मैं यहीं पर बादशाह हूँ। अब ऐसे बच्चों को बाबा मेहनत कैसे करवाए, इसलिए बाबा हमको बहुत ही सहज उपाय बताते हैं कि बच्चे कुछ नहीं करो, मुझ सर्वशक्तिवान की स्मृति में रहो। और हम अपने मुंह से कहते भी हैं, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा माया का आंधी और तूफान। तो बिल्कुल ही सहज विधि बताते हैं, और सबसे पहली विधि का सार ये है निश्चय। ये निश्चय रखो कि मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा हूँ। तुम भक्ति में कहते आए कि नैया मेरी पार लगा दो, केवल अपने आप को मेरे हवाले कर दो, तो मैं आपकी जीवन नैया को ना केवल उस पार ले जाऊंगा, लेकिन अनेक पीढ़ियों के लिए, 2 युग के लिए, तो तुम्हें सच्चे सच्चे सुख शांति संपन्न निर्विघ्न अखंड स्वराज की प्राप्ति कराऊंगा। हम सब ये जानते हैं। और उसके लिए बाबा ने क्या कहा है कि मेरा हर बच्चा, चाहे वो यज्ञ में रहता है, चाहे हम उसको समर्पित कहते हैं, चाहे उसको हम ट्रायल वाला कहते हैं, सेवाधारी कहते हैं जो यज्ञ में रहते हैं, और चाहे वो अपने घर गृहस्थ में भी रहते हैं, बाबा कहते हैं वो भी अपने आप को मानसिक तौर पे समर्पित करके ट्रस्टी बन के, ये सब कुछ बाबा ने हमको ये पाठ दिया हुआ है, चलेंगे तो दोनों ही बराबर आसानी से पार हो सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं ये सब जानते हुए, अपने अंदर निश्चय रखते हुए और रोज़ मुरली सुनते हुए और बाबा की बताई हुई दिनचर्या को पालन करते हुए, फिर भी हम अपने आप को कहाँ पाते हैं। तो आजकल
जब ब्राह्मण एक दूसरे से मिलते हैं तो जो सीनियर हैं उनसे दूसरे पूछते हैं, हमें बताइए कि आजकल हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए। उसी प्रकार से एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं कि बोलो कैसे हो, कैसे चल रहे हो, तो कहते हैं ठीक चल रहे हैं। क्योंकि बाबा के बच्चे दुनिया की भेंट में तो बहुत बहुत ठीक चल रहे हैं, न्यारे हैं, बाप के प्यारे हैं, अपने आप को अच्छा फील करते हैं धारणाओं के कारण। लेकिन फिर साथ ही ये भी कह देते हैं कि जैसा मैं चाहता हूँ ना, जैसी स्थिति मेरी होनी चाहिए वैसी नहीं है। और उसी कारण से वो कहते हैं कि आपस में राय करते हैं, आपस में मिलते हैं, ज्ञान का लेन देन करते हैं, या किसी सीनियर से पूछते हैं अब हमें क्या करना चाहिए और हम क्या करें। तो बाबा मुरलियों में ही हमको इस बात का उत्तर देते हैं। बाबा कहते हैं कि केवल ये देखो कि मैं पूर्णतः समर्पित हूँ। अब समर्पित का अर्थ भी आजकल कई कई तरीके से ले लिया जाता है। जिसको ऑफिशियली यज्ञ में समर्पित का नंबर मिल जाता है, उसका नाम लिस्ट में बन जाता है, हम समझते हैं वही समर्पित है। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि उसको समर्पित की सुविधाएं मिल जाती हैं, कई प्रकार की सेवा के मौके मिल जाते हैं। उसकी भेंट में कई ऐसे हैं जो पूर्णतः समर्पित नहीं हैं, या जो घर गृहस्थ में रहते हैं। बाबा कहता है क्योंकि उनको लगता है कि भाई हम थोड़ा सा पीछे हैं, तो पुरुषार्थ और तेज़ी से करके पीछे वालों, आगे वालों से भी आगे चले जाते हैं पीछे वाले। और बाबा ने ये भी ड्रामा में बताया हुआ है कि अगर आगे वाले आगे नहीं रहेंगे तो पीछे वाले आगे हो जाएंगे। और बाबा ने ये भी कहा हुआ है लास्ट सो फास्ट, इसमें समय की बात नहीं है। इसमें हमें जो बाबा ने हमें दो बातें बताई हुई हैं, सदा और सहज और बहुत काल, उसके आधार पर कोई भी आत्मा आगे नंबर ले सकती है। बाबा कहते हैं फर्स्ट डिवीज़न में तो आ ही सकती है। अब अगर हम विचार करें गौर से, तो बाबा ने कहा है कि मेरे समर्पित अर्थात मेरी श्रीमत या मेरी आज्ञा पर चलो। अब हम क्या करते हैं, आज्ञा बाबा की बहुत सहज होती है, लेकिन हम ये ना समझ करके बाबा की आज्ञा पर बाबा चलने को कहता है तो हमें शक्ति भी देता है उसको चलने की, और विधि भी बताता है। वो ये है कि जिस समय जो करना है उस समय वही करो बस, जिसको हम तुर्त दान महापुण्य भी कहते हैं, या हम दूसरों को भी कहते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं। और आप देखिए कि सतयुग में यही होता है कि जिस समय जो करना होता है, जिस स्थान पर करना होता है, उस विधि से करना होता है, वो स्वाभाविक ही हो जाता है। कोई भी देवता समय, स्थान और विधि का स्वाभाविक तौर पे पूरा ही पालन करता है। उसको नेचुरली क्या देखना चाहिए, कितना देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, कितना सुनना चाहिए, वो सब नेचुरल देवताओं के जीवन में होता है। और बाबा ने कहा हुआ है कि उसका आधारशिला जो है, उसका जो फाउंडेशन है, वो संगम पर लगता है। परंतु हम क्या देखते हैं कि बाबा ने कोई श्रीमत दी, और हमारी अच्छी तरह बुद्धि में है कि बाबा की श्रीमत है, इसमें कल्याणी है। एक तो बाबा के ऐसे बच्चे हैं, वो श्रीमत को सिर माथे रखकर उसको बहुत सहज समझकर, भगवान ने इसमें शक्ति भी भरी हुई है, और बाबा हर चीज़ की हमें स्मृति दिलाता है कि पहले भी तुमने ये किया हुआ है और तुमने ही किया हुआ है, तुम ही करोगे, तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं करेगा। ये स्मृति भी हमको है कि कल्प हर कल्प अनेक कल्पों से हम ये करते आए हैं। फिर भी जब हम बाबा को भूल करके अपने ऊपर ले लेते हैं कि मुझे करना है,
इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। एक है बाबा ने करवाना है, बाबा ही करवाएगा, और बाबा करवा कर ही रहेगा। बाबा ने कहा हुआ है कि तुम कुछ भी इधर उधर करो, बच्चे जो होते हैं स्कूल जाने के लिए बहुत आनाकानी करते हैं, मैं तुमको ले ही जाऊंगा। फिर भी सब कुछ जानते बूझते हम अपने ऊपर ले लेते हैं। मान लीजिए कभी हम एक्सपेरिमेंट भी करते हैं कि बाबा कहता है कि बच्चे अमृत वेले उठो, और अमृत वेले एक नियमित धेमी के तौर पे नहीं उठो। ऐसे तो अमृत वेले किसी को ट्रैवल करना होता है वो भी उठ जाता है, कई लोगों को दुकान अमृत वेले खोलना होता है वो भी उठ जाते हैं। लेकिन अमृत वेले के महत्व को समझकर अमृत वेले उठो, और हम उठ भी जाते हैं। लेकिन उसके बाद उठ कर के हमको प्राप्ति करनी है, अपनी बुद्धि को बिल्कुल सरेंडर करना है, खाली करना है, और बाबा से शक्ति लेनी है, बाबा से गुण लेने हैं। बाबा हम और को टचिंग करते हैं, तो उन बाबा तो टचिंग करते हैं, लेकिन हम अपने उस टचिंग को कैच करने के लिए हमारी बुद्धि खाली होनी चाहिए। उसकी बजाय हम कोई ना कोई संकल्प में लग जाते हैं, दिनचर्या में आज दिन में क्या करना है, किसी न किसी प्रकार के संकल्प में, चाहे वो सेवा का ही संकल्प हो, चाहे पिछले बीते हुए दिन की बात हो, तो वो जो प्राप्ति का समय है वो हमारा निकल जाता है। और जब हम बैठते हैं और पूरी प्राप्ति नहीं होती, और ही निराशा हो जाती है कि फील होता है कि ना तो मेरे विक्रम विनाश हुए, ना मेरी बुद्धि में कोई ऐसा पॉइंट टच हुआ, यानी मैं कैच नहीं कर पाया जिससे आधार से मैं सारा दिन उड़ती कला में रह सकता था। तो फिर हम अगले दिन फिर इसी प्रकार से कोशिश करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जो बार बार कोशिश करके विजय पाएगा, वो कभी उसकी अवस्था एकदम स्थिरियम हो जाएगी, कभी नहीं होगी। तो उसमें जिसको युद्ध की स्थिति कहते हैं वो हो जाती है। और बाबा कहते हैं जो मेरी नैया में बैठा है उसको युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे शब्दों में हम देखें कि ऐसा हम क्यों करते हैं, तो अगर अपना रिकॉर्ड देखें हम भक्ति मार्ग का, तो भक्ति मार्ग में हम यही करते आए हैं। हम सोचते रहे हैं परमात्मा परम पवित्र है, मैं आत्मा पवित्र नहीं हूँ, इसीलिए परमात्मा से दूर हूँ, तो मुझे पवित्र होकर के परमात्मा से मिलना है। ये हमारा भक्ति मार्ग का संस्कार है। एक मैला व्यक्ति, मैले कपड़े वाला व्यक्ति किसी बहुत ऊंचे व्यक्ति के साथ जो बड़ा शुद्ध साफ रहता है मिलने से झिझकता है, और उस इतना वो अपने आप को छोटा फील करता है कि उससे मिलने की अपॉइंटमेंट भी मिल जाए तो जा कर के कुर्सी पर नहीं बैठता। फिर वो बड़ा व्यक्ति उससे पूछे भाई क्या बात है, बोलो क्या काम है, तो उसको बोलने की भी हिम्मत नहीं, सब कुछ भूल जाता है। वो 2-3 बार पूछता भाई बताओ तो सही तुमको क्या चाहिए। तो फिर वो बाहर आके सोचता है कि मैं उसके बराबर नहीं बात कर सका, इसलिए वो फिर कोशिश करता है। तो ऐसे ही भक्ति में हम लोग मोटी बात ये कहते आए हैं कि हम अपने आप को पावन कर लें, इतना पावन कर लें कि परमात्मा से हमारा मिलन हो सके। और स्वयं को पावन करने के लिए अपने आप ही, जैसे आजकल कई लोग जो हैं अपने आप ही दवाइयाँ अपने घर में रख लेते हैं कि ये होगा तो मैं ये दवाई कर लूँगा, ये होगा तो ये कर लूँगा। तो अपने आप ही हमने भक्ति मार्ग में साधन भी बना लिए कि शास्त्रों को पढ़ो, गंगा स्नान करो, दान पुण्य करो, अपने आप को तीर्थों पर जाओ, कभी मौन व्रत रखो, अनेक प्रकार की विधियां हम करते रहे कि हम पावन बन जाएं ताकि हम भगवान से मिल सकें। अब सोचने की बात है, कोई रोगी है वो ये सोचे कि मैं अपने आप ठीक हो जाऊं फिर डॉक्टर से मिलूंगा, तो बात तो बनती नहीं। हम हंसेंगे कि भाई डॉक्टर से मिलकर तुम ठीक हो गए, रोग मुक्त हो गए, या रोग मुक्त होकर डॉक्टर से मिलोगे। अब क्योंकि हमारे अंदर भक्ति के संस्कार हैं, बाबा हमको श्रीमत या एक
प्रकार की आज्ञा देते हैं, राय देते हैं, बहुत सहज देते हैं। उसमें कोई मेहनत नहीं है कि तीर्थों पर जाना नहीं है, शास्त्र पढ़ना नहीं है, उपवास करना नहीं है, तब जब कुछ नहीं करना है। लेकिन बाबा सिंपल श्रीमत देते हैं, ऐसे करो। उसमें हम श्रीमत को 100% ना फॉलो करके हम सोचते हैं मैं ये नहीं कर सकता, मैं कोशिश करता हूँ। बस जो ही ऐसा हुआ तो फिर क्या होता है कि हम अपने ऊपर मेहनत ले लेते हैं, और अपने ऊपर मेहनत लेने से आप जानते हैं कभी हमारी अवस्था बहुत ही लगन में मगन होती है, हम अशरीरी होते हैं, अति इंद्रिय सुख का अनुभव होता है, या बाबा की कोई कमेंट्री चल रही होती है, या एक संगठन होता है, उसमें हम वो उड़ने वाली अवस्था को महसूस भी करते हैं, देह से न्यारा भी महसूस करते हैं, लेकिन फुल टाइम सदा हम ये नहीं कर पाते। तो कारण यही है कि हम पूरा सरेंडर, जिस सरेंडर का मतलब कोई शारीरिक तौर पे सरेंडर नहीं, मन बुद्धि को हम ऐसा सरेंडर करें कि जो बाप ने कहा उसको हमने मानना है। दूसरे शब्दों में बाबा पतित पावन है, बाबा हमारे डॉक्टर हैं, बाबा हमारी बीमारी को ठीक करेंगे, अवश्य करेंगे, कल पहले भी किया है। बाबा बीच बीच में हमें बार बार याद करवाते रहते हैं, तसल्ली देते रहते हैं, बच्चे तुम्हारी बागडोर मेरे हाथ में है, मैं तुम्हारे जीवन को कंट्रोल करता हूँ। हम सबका अनुभव है कि हर प्रकार से बाबा हमारी रक्षा भी करते हैं, हमें गाइड भी करते हैं। लेकिन जब हम अपने ऊपर ले लेते हैं, यानी नैया को भगवान के हवाले करने की बजाय नैया में बैठते हुए भी हम फिर खवैया को कहते थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा इधर से जाइए, तो फिर बाबा कहता है, जिसको हम मन मत कहते हैं, मन मौजी कहते हैं, फिर हम बाबा की श्रीमत ढीली कर देते हैं, जिसको बाबा कहते हैं अलबेलेपन में आ जाते हैं। जब अलबेलेपन में आ जाते हैं तो थोड़ा यात्रा में पीछे रहने की महसूसता आती है, फिर हम आलस्य में आ जाते हैं, फिर हम कहते हैं अच्छा कल से फिर कोशिश करेंगे। इस प्रकार की जो स्थिति है, अर्थात अपने मन बुद्धि को पूरी तरह से ऑलमाइटी है, भगवान है, सर्वशक्तिवान है, हमारा पिता है, और वो हमें वर्षा देने के लिए ही आया है, और किसको वर्षा देगा। बाबा बार बार हमारी बुद्धि को टच करता है कि बच्चे ऐसे नहीं, अपनी मन मत नहीं चलाओ, मेहनत का मार्ग ये नहीं है। तो ज़रा ज़रा सी छोटी छोटी बातों के कारण से जो बाबा बताते हैं हमें बीच में जीवन में धारण करने के लिए कि दूसरे की तरफ मत देखो, अपने स्वदर्शनदारी बनो, पर दर्शन मत करो, पर मत पर नहीं चलो। कई ऐसे व्यक्ति होते हैं, आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो आपको आपके कहेंगे धीरे धीरे चलो, बड़ा लंबा रास्ता है। आप कुछ शांति में रह रहे हैं तो आपको इस प्रकार से करेंगे कोशिश, माया उनके अंदर आके आपकी शांति की स्थिति को तोड़ने की कोशिश करेंगे। अनेक चीज़ें हैं। बाबा कहते हैं दुख नहीं दो, दुख नहीं लो। हम दुख नहीं देने का तो ध्यान रखेंगे, लेकिन जरा सी बात में दुख ले लेंगे, इसने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों किया, तो व्यर्थ में हम चले जाएंगे। बाबा कहता है बच्चे बिज़ी रहो, क्योंकि बिज़ी जो होता है उसके पास फालतू संकल्प नहीं आते, माया नहीं आती। और बिज़ी भी बाबा कहते हैं तुम तो अच्छी बात में बिज़ी रहते हो। बड़े बड़े लोग भी दुनिया के जो हैं वो अपना प्रोग्राम बनाते हैं, अपने टेबल पे रखते हैं कि आज मुझे मोटा मोटा ये काम करना है। तो बाबा कहते हैं आपको तो स्थूल सूक्ष्म दोनों में बिज़ी रहना है, और आपको तो मनसा सेवा करनी है, तो इसलिए वो बिज़ी में भी थोड़ी ढील डाल देते हैं, अच्छा थोड़ा मैं रेस्ट कर लूँ। बाबा कहते हैं बीच में ज़रा सा गैप आया तो आप उसके अंदर फंस जाते हो। इस प्रकार की अनेक बातें हैं जिनको हम कहते हैं कि हम पूरी तरह सरेंडर ना होकर बीच में हमारा कोई पुराना संस्कार, हमारा कोई पुराना स्वभाव, हम उसको एकदम नहीं छोड़ते, अच्छा आज थोड़ा सा छोड़ा है बाकी कल छोड़ूंगा, या जो बाबा कहते हैं उसी वक्त उसको नहीं करते, जिसको तुर्त दान कहा जाता है।
तो बाबा कहते हैं थोड़ी देर के बाद आपका जो दृढ़ संकल्प होता है उसको करने का थोड़ा ढीला हो जाता है। फिर बीच में कोई ना कोई विघ्न स्वरूप भी आ जाता है। जैसे आपको चाय ही पीना है तो गरम गरम चाय आपके सामने आती है, अगर आप उसको पी लेते हैं तो ठीक है, अगर थोड़ा सा इधर उधर करते हैं तो फिर कहते हैं अरे चाय तो ठंडी हो गई। ये तो छोटी चीज़ है। इस प्रकार से हमारा उमंग उत्साह है, हमारी तुरंत अभी नहीं तो कभी नहीं वाली बात को हम करेंगे तो लगातार हमारा उमंग उत्साह बढ़ता रहेगा। जैसे दिए में तेल डालते रहते हैं, तो बाबा तो हमको अमृत वेला, फिर उसके बाद मुरली, हर समय की बाबा ने शिक्षा दी हुई है। भोजन भी कैसे करना है, किसी से मिलना है तो समय को कैसे प्रयोग करना है, अर्थात हर बात में इकोनॉमी करनी है, अपने ऊपर अटेंशन रखना है। तो ज़रा सी किसी बात में हम डील करते हैं तो फिर हमारे को मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए जब समय ऐसा है, संगम युग को वरदान है कि प्रत्यक्ष फल मिलता है। सदा खुशी क्या अतीन्द्रिय सुख में रहने का हमको अनुभव होता है। तो क्यों नहीं हम इस प्रकार की जो लीकेज है या जिसको वेस्टेज कहते हैं, जिसको व्यर्थ कहते हैं, उससे इकोनॉमी करें। तो हमको हमारी जब खुशी बढ़ेगी तो किसी चीज़ में सफलता मिलती है तो व्यक्ति और आगे बढ़ता है, और किसी चीज़ में सफलता थोड़ी कम मिलती है तो थोड़ा निराश होता है। तो बाबा ने ये भी कहा हुआ है कि बच्चे दिल शिकस्त होने की कोई बात नहीं है। जिस समय तुम्हारी बुद्धि के अंदर ये स्मृति आ जाएगी और स्मृति स्वरूप बन जाओगे तो समृद्धि अपने आप मिलती रहेगी। तो सार यही निकलता है कि हम इस स्मृति में रहें, हमारे साथ कौन है, और दूसरी इस स्मृति में रहें कि मैं ही वो हूँ जिसने कल पहले अनेक बार ये पद की प्राप्ति की है, और व्यर्थ को ना आने दें तो हमारे को बहुत अच्छा अनुभव होगा। और हमारे जीवन को देख करके मान लीजिए हम अमृत वेले ठीक तरह से अपनी धारणा की स्थिति में बैठे हैं, कोई मिलने आता है तो हम अपनी आत्मिक स्थिति में रह के उससे मिलते हैं, हर एक के कल्याण का भाव रखते हैं, तो ऑटोमेटिकली बाबा कहता है आपकी झलक और फलक सेवा करती रहेगी। ओम शांति।